अब मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, हम एक CCTNS कर व्यवस्था लेकर आए। क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए मुख्य IT पिलर है वो, और मुझे कहते हुए आनंद है माननीय अध्यक्ष जी, जनवरी 2022 तक 16,390 100% पुलिस स्टेशन में CCTNS लागू कर दिया गया है और 99% पुलिस स्टेशन में आज FIR का रजिस्ट्रेशन CCTNS के आधार पर होता है। इससे एक डेटा उपलब्ध होता है और वो डेटा के आधार पर पूरे देश के क्राइम का एनालिसिस होता है, क्राइम को रोकने की रणनीति बनती है और उसको ही एडवाइजरी गृह मंत्रालय के द्वारा राज्यों पर जाती है। अब मैं इसलिए कह रहा हूं, फिर कोई खड़ा हो जाएगा कि राज्यों का ही सब्जेक्ट है, मगर केंद्र मदद तो कर सकता है, नहीं कर सकता है? मदद लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए? माननीय अध्यक्ष जी, इसके साथ साथ देश के 751 हमने CCTNS के साथ ई-प्रिजन भी एक मॉडल बनाकर राज्यों को भेजा है, ई-फॉरेंसिक का भी भेजा है, ई-प्रोसिक्यूशन का भेजा है, ई-कोर्ट का भी भेजा है और ये सारे इनिशिएटिव के माध्यम से हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ताकत देना चाहते हैं टेक्नोलॉजी की, और इसका हिस्सा एक बिल है, इसको अन्यथा देखने की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, देश में 751 अभियोजन जिलों में ई-अभियोजन, ई-प्रोसिक्यूशन लागू हो चुका है। ई-प्रिजन को 1259 अलग अलग जेलों में लागू कर दिया गया है। ई-फॉरेंसिक एप्लीकेशन को 117 फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी ने लागू कर दिया है। मैं इसलिए बताता रहा हूं, ये विषयांतर नहीं है कि ये टोटल जो प्रयास है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को जकड़ने का, दोष सिद्धि के प्रमाण को बढ़ाने का, इसका एक हिस्सा ये बिल है। मैं सदस्यों को ये बात बताने के लिए ये पूरी बात कह रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, CCTNS के सॉफ्टवेयर में आज 7 करोड़ से अधिक FIR उपलब्ध है। अब ये 7 करोड़ से अधिक FIR जो नेशनल डेटाबेस में उपलब्ध है, इसमें 28 करोड़ पुलिस का रिकॉर्ड उपलब्ध है। और दादा, मैं वो भी बताता हूं, आप अब बीच में बोलकर मेरा लय मत तोड़िए। माननीय अध्यक्ष जी, इस डेटा इसके साथ साथ हमने ये सारे ई प्रयासों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए हमने एक सिस्टम, इंटर ऑपरेटेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICJS भी लाए हैं और उसके माध्यम से सारे इनिशिएटिव को एक साथ जोड़ दिया जाएगा। और ICJS में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, एनालिटिकल टूल, फिंगरप्रिंट सिस्टम और पुलिस स्टेशन तक ये सारी सिस्टम का उपयोग होकर, एनालिसिस होकर, हर थाने में कौन सा अपराध ज्यादा है, हर थाने के अफसर की किस अपराध की नाबूदी में दक्षता होनी चाहिए, इसकी ट्रेनिंग किस प्रकार से होनी चाहिए, हर जिले में किस प्रकार के अपराधों को रोकने की व्यवस्था करने की जरूरत है, ये सारा यहां से राज्यों को माननीय अध्यक्ष जी जाने वाला है। इन्वेस्टिगेशन ट्रैकिंग सिस्टम फॉर सेक्सुअल ऑफेंस, उसका भी हमने शुरुआत किया है। यौन अपराधियों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस NDSO भी शुरू किया है। और ये सब में मैं सारे सदस्य जो चिंता व्यक्त करते थे, ये सब में कहीं से भी अभी तक कोई लीकेज नहीं हुआ है। प्राइवेसी, ह्यूमन राइट, लीकेज, मिसयूज ऑफ डेटा, ये सारा हो चुका है ये 2.5 साल में, और कहीं से कोई कंप्लेन नहीं है। देश की अदालत में, मैं रिकॉर्ड पर कहता हूं, देश की अदालत में इसके मिसयूज की एक भी कंप्लेन नहीं आई है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इसको परमिट नहीं है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही इसका मिसयूज ना हो, इसकी व्यवस्था करी। और क्यों हम इतने शंका के जमाने में जी रहे हैं? क्यों इतनी शंकाएं की जा रही है? माननीय अध्यक्ष जी, जो इनिशिएटिव है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, वो इनिशिएटिव क्राइम को कम करने के लिए, देश की आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए। माननीय अध्यक्ष जी,
क्राइम मल्टी एजेंसी सेंटर भी चालू किया गया है और 60,000 लोगों ने क्रीमैक का इस्तेमाल किया है और उसमें से 24,000 से ज्यादा अलर्ट देश के अलग अलग हिस्सों में गए हैं और उसमें से कई अपराधी धर लिए गए हैं, पकड़ लिए गए हैं, रेलवे पुलिस द्वारा, एयरपोर्ट द्वारा, अलग अलग जिले की पुलिस के द्वारा। माननीय अध्यक्ष जी, लापता व्यक्ति की खोज के लिए भी हमने सारी एफआईआर का एनालिसिस कर उसका डेटाबेस लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को साझा करा और 14,000 तलाशी ली गई और 12,000 लोग प्राप्त कर लिए गए। मैं इसलिए बताता हूं कि डेटाबेस से डरने की जरूरत नहीं है। पूरी दुनिया डेटाबेस का उपयोग कर रही है, हमने भी करना पड़ेगा। कब तक अंग्रेजों के जमाने में हम जिएंगे भाई? आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें समय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। वाहन एनओसी, उसमें चोरी किए हुए वाहन सारे हमने सीसीटीएनएस से ले लिए, इसका चेसिस नंबर दिया, इसको उपलब्ध करा। सेकंड हैंड वाहन खरीदने वालों ने उससे 13,636 लोग बच गए और वाहन जब्ती हो गया जो बेचने गए थे। अगर ये सॉफ्टवेयर न होता है, एनालिसिस न होता तो कभी न होता। घोषित अपराधी 16,176 अपराधी जो कानून की नजर से भाग रहे थे, उसका डेटाबेस सारी राज्य की एजेंसियों के साथ हमने साझा किया। उड़ीसा वाला अगर गुजरात में छुपा है, गुजरात वाला अगर बंगाल में छुपा है, महाराष्ट्र वाला अगर दिल्ली में छुपा है, इसमें से 16,000 नागरिकों को पकड़ लिया गया है। भागते हुए अपराधी को पकड़ा है। ये जो कह रहे डेटाबेस 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 हवा खड़ा करे हैं, मैं उनको समझाना चाहता हूं ये सारा हो चुका है। यही 2.5 साल में हो चुका है और अच्छे से चल रहा है, कहीं से कोई फरियाद नहीं है। अब आपकी सुनकर कोई झूठ मूठ की एनजीओ फरियाद खड़ी कर दे तो भगवान जाने। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C, इसके अंदर राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल NCRP, दादा सारे नाम अब फुल फॉर्म में पढ़ रहा हूं। इसमें 9 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई और उसमें से 18,000 शिकायतें एफआईआर में कन्वर्ट कर दी। संयुक्त साइबर अपराध समन्वय दल JCCT 7 JCCT के गठन किए गए हैं और उसमें केंद्र शासित प्रदेश, संघ प्रदेश भी सम्मिलित हैं। और ये सारों की ट्रेनिंग के लिए राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है, जो सारे के उपयोग के लिए पुलिस एजेंसियों को ट्रेन करता है। इसी प्रकार से सारी सेवाओं को 112 के तहत यहां लाने का भी माननीय अध्यक्ष जी काम किया गया है।